सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, शिवनाथ तथा खारून नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ। शिवनाथ और खारून नदी का संगम बलौदाबाजार जिले के सोमनाथ नामक स्थान पर होता है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनियारी नदी। जो आपका ताला ग्राम है, जिसे ताला गांव कहते हैं, अमेरिकापा ताला गांव नाम सुना होगा आपने, मनियारी नदी के तट पर बिलासपुर जिला में स्थित है, जहां छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर है और भगवान शिव की रुद्र शिव प्रतिमा भी है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, छत्तीसगढ़ को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? अब ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवनाथ नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, गंदेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट ये भी है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महानदी। गंदेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है। इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था चिमरार जी भोसले जी ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। अब है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, मान और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। तो देखिए आपको पता ही होगा, चंद्रपुर में महानदी मांड और लात नदी का संगम है, जहां पर महानदी के बीचों बीच में नाथलदाई का मंदिर है, जबकि मांड और महानदी के मध्य पहाड़ी पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? तो देखिए खुर्जा पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थान है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईब नदी का। तो जसपुर जिला के पंडरापाठ के खुर्जा पहाड़ी में जो है ईब नदी का उद्गम स्थल है। और खुर्जा पहाड़ी में कहां पर है? तो रानी झूला नामक स्थान पर है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवभोग। तो गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र में तेल नदी का उद्गम स्थान है, जो कि महानदी का एक सहायक नदी है। तो तेल नदी महानदी का सहायक नदी है और ये जो है देवभोग तहसील में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आप साथ में क्वेश्चन चेक करते रहिए, कितना क्वेश्चन आपसे सही हो रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खैरागढ़। खैरागढ़ स्थित है आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का जो नदी है तीनों के संगम पर। इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसे जो है सीजीपीएससी ने 2022 में एआरटीओ के एग्जाम में पूछा था। आंसर लिया था ऑप्शन नंबर बी, गेज नदी। आंसर क्या लिया है मॉडल आंसर में? गेज नदी को आंसर लिया है। हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी गेज नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10 आपका, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये भी प्रश्न सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया था और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनेन्द्रगढ़ में। तो पहला समुद्री फॉसिल पार्क स्थापित किया जा रहा है कहां? तो मनेन्द्रगढ़ में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, महानदी एवं इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक है। महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक क्या है? तो केशकाल घाटी। केशकाल घाटी आपने नाम सुना ही होगा, केशकाल घाटी का, और यह है महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का काम करता है। और यहाँ पर क्या होता है, महानदी का बहाव जो है उत्तर की ओर हो जाता है और जो आपका इंद्रावती नदी है उसका बहाव दक्षिण की ओर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कोंडागांव किस नदी तट पर स्थित है? तो कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जिसका उद्गम जो है, नारंगी नदी का उद्गम जो है माकड़ी नामक स्थान से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का जल रक्ताभ है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी का जल जो है रक्त के समान लाल दिखाई देता है या फिर रक्ताभ है लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संखनी नदी। संखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी के नंदीराज चोटी से हुआ है, जहां पर लव एल्स्क जो है प्रचुर मात्रा में है और जिसके कारण नदी का जो रंग है वो लाल हो गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए ऑप्शन देख के आपको बताना है कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो आंसर हो जाएगा इंद्रावती। अभी हमने ऊपर बोला कि इंद्रावती दक्षिण की ओर है, तो छत्तीसगढ़ के मैप में दक्षिण की ओर है। बहती किस तरफ है? तो पश्चिम दिशा में बहती है। ये पूरब से उड़ीसा से निकलकर पश्चिम की दिशा में बहती है इंद्रावती नदी। इंपॉर्टेंट है। हसदो नदी या फिर हसदेव नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है। और यहाँ पर देखिए महानदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है, पहले उत्तर जाती है फिर पूर्व की ओर बहती है, कुछ इस प्रकार बहती है महानदी जो है। शिवनाथ नदी भी कुछ इसी प्रकार बहती है, ये भी पूर्व की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था इंद्रावती का है, पश्चिम की ओर इंद्रावती बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 15, इस राज्य में गोदावरी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है? तो देखिए गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है, जिसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। याद रखिएगा 264 किलोमीटर। इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सीजीपीएससी ने 2017 में पूछा था रजिस्ट्रार के एग्जाम में, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कोटरी बेसिन जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, छत्तीसगढ़ का एकमात्र, देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबरी नदी पर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग सबरी नदी पर है, जिसकी छत्तीसगढ़ में जो लंबाई जो है वो 36 किलोमीटर की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? महत्वपूर्ण है। बंजर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो बंजर एवं ताड़ा दो नदी है जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां है और कवर्धा जिले में ये बहती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था और साथ ही एग्जाम में जो मॉडल आंसर में आंसर लिया गया है सिंगरौली बेसिन के बारे में, तो रिहन बेसिन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर लिया गया है। सिंगरौली बेसिन जो है रिहन बेसिन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहन नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। रिहन नदी जो है वो जाके सोन नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में।
तो इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन देखे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन हम कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।